मैं दो तीन बातों पे ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि धर्म को यदि हम इंस्टीट्यूशनल रिलीजन के रूप में देखते हैं तो मानव का जो इतिहास है वो धार्मिक युद्धों से भरा पड़ा है। यदि हम इसको समुदाय चेतना के रूप में देखेंगे तब ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि धर्म जो है वो युद्ध कराने में धर्म की प्रमुख भूमिका रही है। इतिहास से यही परिलक्षित होता है। और आज भी यदि हम वैश्विक स्तर पे कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं तो ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे अभी वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है इजराइल वर्सेस हमास या लेबनान का, उसके मूल में भी कहीं ना कहीं समुदाय चेतना ही है, इंस्टीट्यूशनल रिलीजन है। और इन इंस्टीट्यूशनल रिलीजन में जो बेसिक बुनियादी मान्यता है कि स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार है, स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार और दूसरे को हीन मानना और दुनिया की सत्ता पे कब्जा करने का प्रयास करना, इसी से कॉन्फ्लिक्ट है और इसी के कारण से युद्ध है। लेकिन यदि धर्म की मूल अवधारणा को समझने का प्रयास किया जाए तो ये समझ में आता है कि धर्म जो है का संबंध धारणा से है। जैसा हमारे वैदिक साहित्य कहता है कि धार्यते इति धर्मा, जो कुछ धारण किया जाता है वही धर्म है। दूसरे तरीके से देखें तो जो धारणा होती है, वस्तु की जो धारणा होती है, मानव की जो धारणा है, जिससे जिसका विलगीकरण ना किया जा सके। यदि हम एक समुदाय से दूसरे समुदाय में जाते हैं इसका मतलब विलगीकरण होता है और वो उसको वैदिक परंपरा या भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा जो है उसको धर्म नहीं मानती है ना। वो समुदाय है। एक आचरण पद्धति से दूसरी आचरण पद्धति में जाना है ना, एक प्रकार की संस्कृति से, एक प्रकार की आस्था से एक दूसरे प्रकार की आस्था में जाना। यदि ये बदल रहा है तो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म का अर्थ धार्यते इति धर्मा, मतलब जो धारण किया जाता है, जो धारणा है। जैसे शक्कर की धारणा मिठास है, मिठास को शक्कर से हटाया नहीं जा सकता। हम लोग गुण धर्म का शब्द का भी प्रयोग करते हैं और गुण धर्म जो है वो स्टेबल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल केमिकल स्टेबल प्रॉपर्टीज को हम लोग गुण धर्म कह रहे हैं। तो मानव में जो सर्व स्वीकृत चीज है वही धर्म होगा। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानव में स्वीकार करने की ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको मानव जो है अस्वीकार किसी भी स्थिति में नहीं करता है, तो वो सुख है। और इसीलिए जीवन का जो परम लक्ष्य है वो सुख शांति संतोष आनंद है। आनंद सुख की निरंतरता है। और यदि इसको मानव में देखेंगे तो मानव में सुख क्या है? तो मानव में सुख समाधान समृद्धि अभय और सहअस्तित्व है। यदि मानव में भय है तो मानव में दुख है, मानव में दरिद्रता है तो मानव में दुख है, यदि मानव में समस्या है तो मानव में दुख है। मानव समस्या से समाधानित होने के लिए ही प्रयास करता है। इसका मतलब मानव सुखी होना चाहता है, सुख की निरंतरता को चाहता है। सुख की निरंतरता का नाम ही समाधान है। यदि मानव में समस्याएं हैं, चाहे वो समस्याएं वैचारिक हों, बौद्धिक हों, या वो व्यवहारिक हो, सामाजिक हों, या व्यवसायिक हों, व्यवस्थागत समस्याएं हों, वो मानव में दुख का कारण है। और इसीलिए शिक्षा व्यवस्था और संविधान के माध्यम से मानव ने एक निश्चित आचरण को पहचानने का प्रयास किया है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान जो संविधान है, जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं, वो एक निश्चित आचरण को पहचान पाई है। जिस दिन मानव के एक निश्चित आचरण को पहचान पाएंगे
तब एक सार्वभौमिक संविधान का जो है उदय हो सकता है। मानव में यदि सुख को पहचानना है, तो सुख को 3 स्तर पे पहचानना होगा। पहला स्तर है जिसको हम मानसिकता कह रहे हैं। मानसिकताओं का निर्धारण जो है वो फिलॉसफी से होता है, विचारधाराओं से होता है। विचारधाराओं में और दर्शन में यदि हम सार्वभौमिक सिद्धांतों को पहचान पाते हैं, तभी हम उसको समाधान कह सकते हैं, बौद्धिक समाधान कह सकते हैं। मानव जब तक सार्वभौमिकता को पहचानता नहीं है, तब तक अनुसंधान करता रहता है, शोध करता रहता है। शोध करते-करते यदि वो सार्वभौमिक सिद्धांतों को पहचान पाता है और वो सार्वभौमिक सिद्धांत विचार के हों, व्यवहार के हों, चाहे विधि से संबंधित हों या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत हों, यदि उसमें सार्वभौमिकता का पहचान होता है, तभी हम ये कह सकते हैं कि मानव समाधान को प्राप्त कर पाएगा। यदि उसमें मतभेद है, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में मतभेद है, व्यवहार में मतभेद है, विचार में मतभेद है, व्यवस्थाओं में मतभेद है, सैद्धांतिक मतभेद है, तो मानव कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होगा, युद्ध और हिंसा का शिकार होगा, जैसा हम अभी पूरी मानव जाति को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि समाधान को पहचानना और समाधान सार्वभौमिकता में है और सार्वभौमिकता मानव को सहज स्वीकृत होती है। और इसीलिए जब हम अपने संविधानों को देखते हैं, मानव जाति ने संविधान के रूप में जितने भी दस्तावेजों को विकसित किया है, हम संविधान को ये कहते हैं कि वो राष्ट्र का धर्म है। तो राष्ट्र के धर्म को यदि हम विश्लेषित करते हैं, उसके प्रियम्बल को समझने का प्रयास करते हैं संविधान के, तो ये समझ में आता है एक निश्चित आचरण की अपेक्षा है और एक स्थिर आचरण की अपेक्षा संविधान के प्रियम्बल में देखने को मिलती है। जैसे भारत के संविधान के प्रियम्बल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता, है ना, इसकी बात आती, व्यक्ति की गरिमा आदि। और दूसरी जो बात आती है वो अखंडता है। अखंडता से कम में मानव सुखी नहीं हो सकता। अखंडता का मतलब है जिसको हम अखंड समाज कह रहे हैं, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम कह रहे हैं, जिसको हम वन फैमिली कह रहे हैं। यदि वन फैमिली नहीं बनता है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं होता है और मानव जाति जो है अखंड समाज के रूप में विकसित नहीं होती है, तो मानव जाति कभी भी हिंसा, युद्ध, लड़ाई, झगड़े, शोषण, अपराध से मुक्त नहीं हो पाएगी। और यही बात प्रोफेसर आशा शुक्ला ने अपने उद्घाटन व इंट्रोडक्टरी वक्तव्य में या अपने वक्तव्य में कही कि समुदाय चेतना में समाधान है या मानव चेतना में समाधान है, तो उत्तर आता है मानव चेतना में समाधान है। इसलिए मानव चेतना को विकसित करने, उसको आत्मसात करने और उसका लोक व्यापीकरण करने की आवश्यकताएं हैं। यदि हम अभी समुदाय चेतनाओं को देखते हैं, तो समुदाय चेतना में ज्यादातर जो प्रयास है वो अपने समुदाय का विस्तार करना है, अपने समुदाय में लोगों को लाना है। धर्मांतरण जो है उसमें से एक बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि समुदाय चेतना सीमित चेतना है। सीमित चेतना और अखंड समाज जो है वो व्यापक चेतना है। व्यापक चेतना की सीमा नहीं होती है, समुदाय चेतना की सीमा होती है। जब समुदाय चेतना को विश्लेषित करते हैं तो ये समझ में आता है कि समुदायों की सीमा सुरक्षा करना और समुदायों की सीमा का विस्तार करना, ये 2 कार्यक्रम निकलते हैं। समुदायों की सीमा को सुरक्षित करने के लिए धार्मिक कर्मकांड होते हैं, धार्मिक आस्थाएं होती हैं, धार्मिक मान्यताएं होती हैं, जिसके आधार पे हम मानव जो धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी जो समाज हैं, उसको बांध के रखने का प्रयास करते हैं। और दूसरा प्रयास ये करते हैं कि हम अपने धर्म के का जो समुदाय की सीमा है उसका विस्तार करें। और ज्यादातर समुदायों में ये देखने को मिलता है, वो चाहते हैं पूरी धरती जो है उनके समुदाय को मान ले, और ये घटना अभी तक घटी नहीं। यदि हम धार्मिक समुदायों का इतिहास देखते हैं तो धार्मिक समुदाय जो है विगत
1000, 2000, 3000 साल में ऐसा नहीं हुआ कि वो पूरी धरती पे एक ही समुदाय बचा हो, है ना? और यदि एक ही समुदाय बचेगा तभी हम उसको अखंड समाज कहेंगे। तो इससे पता लगता है कि कहीं समुदाय चेतना में जो भी अनुसंधान और व्यवहार, आचरण और व्यवस्थाओं का शोध हुआ है, वो अधूरा है। और इसीलिए मानव चेतना को विकसित करने की बात जो है, वो आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना मानव जाति एक नहीं हो सकती है। मानव जाति में यूनिटी नहीं आ सकती है। मानव जाति वसुधैव कुटुंबकम के रूप में उभर के एकत्व को प्राप्त नहीं कर सकती है ना, यानी अखंडता को प्राप्त नहीं कर सकती है। और अखंडता जब तक नहीं है तब तक मानव समस्या में है, और समस्या मानव का धर्म नहीं है। मानव का धर्म जो है वो समाधान है, जो सुख है। सुख वैचारिक स्तर पे सार्वभौमिक समझ है, व्यवहारिक स्तर पे संबंधों की पहचान है, जो मानव संबंध के रूप में है। और संबंध को यदि हम व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र की एक सूत्रता में पहचान पाते हैं, तब उसको अखंड समाज कह रहे हैं। तभी वो कुटुंब है। जैसे परिवार के कोई भी सदस्य जो है परिवार के बाहर नहीं होते हैं, वैसे ही पूरी मानव जाति यदि एक परिवार, एक कुटुंब बनती है, तभी हम कॉन्फ्लिक्ट से, युद्ध से, हिंसा से मुक्त हो सकते हैं। युद्ध और हिंसा में जब निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तब बहुत ही दुख होता है ना? और ऐसा नहीं है जो मरते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जो हिंसा के शिकार होते हैं, वही दुखी होते हैं। हम अपने घर में बैठे हुए जब इस समाचार को सुनते तब हमको भी दुख होता है, क्योंकि हम हिंसा को मानव स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए धर्म को धारणा के रूप में समझना, धारणा को मानव में सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में समझना, और मानव धर्म को समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व के रूप में समझना, और समाधान को व्यवस्था के रूप में समझना, और व्यवस्था को सार्वभौमिक सिद्धांतों के रूप में समझने में धर्म की व्याख्या जो है वो यूनिवर्सल होती है। उसी के उसके बिना, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि एक धर्म अपने धर्मावलंबियों के साथ विश्वास रखे और दूसरे के साथ विश्वास ना रखे, ऐसा कहते हैं। इस स्थिति में यदि हम विश्वास को समझने जाएं तो विश्वास परिभाषित ही नहीं होता है। इसका मतलब है कि विश्वास का आचरण नहीं हो सकता है। विश्वास का आचरण सीमा में हो ही नहीं सकता। विश्वास होगा तो सर्व के साथ होगा, जैसे प्रेम सबके साथ होगा। कोई कहे कि आप इनसे प्रेम करो और इनसे नफरत रखो, इसका मतलब है आप प्रेम करना जान ही नहीं सकते, सीख ही नहीं सकते, प्रेम का आचरण ही नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम के आचरण में फिर नफरत नहीं हो सकती। विश्वास के आचरण में अविश्वास नहीं हो सकता। यदि हम सबको एक मानते हैं तो दूसरा पराया नहीं हो सकता। तो प्रेम एक अनन्यता का भाव है, विश्वास एक एकता का भाव, एकत्व का भाव है। यदि हम प्रेम को अनन्यता यानी अन्य कोई नहीं है, इस रूप में हम पहचानते हैं, तभी मानव व्यवहारिक समाधान को पहचान पाएगा। व्यवहारिक समाधान के बिना वसुधैव कुटुंबकम जो है वो संभव नहीं है। मानव समाज का एक होना संभव नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी विद्वान मनीषी हैं, जो भी प्रमुख लोग हैं, वो इस बात को लेके चिंतित रहते हैं, और इसीलिए विश्व शांति दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। विश्व शांति में भी अपेक्षा यही है कि हम युद्ध से, हिंसा से, अपराध से, शोषण से, समुदाय चेतना से, नस्लीय चेतना से, जातीय चेतना से मुक्त होकर मानव समाज के रूप में सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में, समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व के रूप में जी पाएं। इसके लिए मानवीय समाधानित विचार, जिसको हम लोग सार्वभौमिक विचार कह रहे हैं, उसको पहचानना, उसके सार्वभौमिक व्यवहार को पहचानना और सार्वभौमिक व्यवस्थाओं को पहचाना। दूसरे तरीके से कहें तो मानवीय विचार, मानवीय व्यवहार और मानवीय व्यवस्थाओं को पहचानना, उनको एक सूत्रित करने से ही जो अ, जिसको हम लोग कह रहे हैं पीस और हार्मोनी जो है वो अचीव हो सकता है। इसके बिना संभव नहीं है।
हम लोग कई बार ऐसा लगता है, मैं आधा मिनट और लूँगा। कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग पर्यावरण पे काम करके, पारिस्थितिकी के पे काम करके जो है हार्मोनी को स्थापित कर लेंगे। यदि आप देखें तो निसर्ग में मानव के हस्तक्षेप के बिना तो प्रकृति तो हार्मोनी में ही रहती है, और इस बात को हम लोगों ने कोरोना काल में देख लिया। जब कोरोना में ह्यूमन एक्टिविटीज कम हुई तो देखा काफी चीजें अपने आप सुधरने लगी। तो प्रकृति स्वयं को व्यवस्था में स्वयं स्फूर्त विधि से रखने में सक्षम है। जैसे मानव शरीर में स्वयं रोग निवारण की क्षमता होती है ना? उसी प्रकार से प्रकृति भी अपनी समस्याओं का, अपने रोग का निवारण खुद कर पाती है। तो मूल बात मानव के साथ है। यदि मानव समस्या से मुक्त होकर मानवीय आचरण को और नैसर्गिकता को पहचान के, नैसर्गिकता के साथ संबंध को पहचान के निर्वाह करता है, तो प्रकृति में कोई समस्या नहीं है, प्रकृति तो हार्मोनी में ही है। इसलिए प्रकृति के साथ काम करने से पूर्व मानव को हार्मोनी और शांति से जीने के लिए धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। मैं बस इतनी बात कहकर अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। मुझे डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर मार्कंडेय राय और प्रोफेसर थॉमस, डॉक्टर थॉमस को सुनने के बाद और भी मुझे इनपुट मिलेंगे, और उस दृष्टिकोण से आज का ये आयोजन मेरे अपने लिए भी उपयोगी रहेगा और समाज के लिए भी प्रेरणादायी होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।